लोग कहते हैं बिहार में क्या है। वैसे तो बिहार में बहुत कुछ है, पर कभी छठ पूजा में बिहार आइए, आपको बिहार की खूबसूरती नजर आएगी। 4 दिनों तक चलने वाले बिहार के महापर्व की शुरुआत पहले दिन नहाए खाए और कद्दू भात से होती है। जिस दिन हर घर में जहाँ की छठ पूजा मनाई जाती है, वहाँ कद्दू चावल और दाल बनाया जाता है। उसके बाद गेहूँ सुखाया जाता है धोकर, जिसका यूज हम लोग करते हैं खरना के दिन रोटी और खीर जो है उसमें। इसके बाद इस गेहूं की पहरेदारी भी करनी होती है, और मम्मी ने बोला इस पर तुलसी के पत्ते छिड़क देने, तो मैंने छींट दिए। इतना करके खा पी कर इस दिन का अंत हो जाता है। और अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन, मतलब खरना के दिन। सुबह होने के साथ ही आज आ चुका है खरना का दिन, और आज हमें बहुत सारा काम करना है। और उसमें से सबसे पहले हम आते हैं घाट की सफाई करने। घाट की सफाई करने के बाद हम लोग जाएंगे उस गेहूं को लेकर, जो कि हमने कल सूखने के लिए रखा था, उसे लेकर मिल, जहाँ कि इसे आटा पिसाएंगे। और यहाँ पर बहुत ही लंबा भीड़ था, जिसमें कि मेरे को करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए। और उसके बाद हमारी बारी आई, और उसके बाद हम लोग इसे पीस के लेके घर चले गए। घर आने के बाद हम लोग आते हैं मिट्टी का चूल्हा लेने, जिस पर कि आज खीर और रोटी का प्रसाद बनेगा। और इसे लेकर हम लोग घर की ओर जाते हैं। इसके बाद मम्मी हंडी में मिट्टी का लेप लगाती है, और इसी हंडी में रात को शक्कर वाली खीर बनेगी, जो कि प्रसाद के तौर पे यूज किया जाएगा। और इसके बाद खीर की तैयारी भी शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद खीर बनना स्टार्ट भी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मेन तौर पर सबसे पहले आम की लकड़ी को जलाया जाता है। और आज मम्मी का उपवास है, तो आज मम्मी जब पूजा कर लेगी, उसके बाद जो खीर और रोटी बनेगा वो खाएगी। और उसके बाद कल फिर मम्मी का दोबारा से दिन भर का उपवास रहेगा। और फिर परसों जो आखिरी दिन होता है पारण, जिसे हम लोग कहते हैं, उसका जो सुबह का जो अर्घ होता है, उसको देने के बाद ही मम्मी दोबारा खाएगी। कुछ देर बाद खीर बनकर तैयार हो जाती है, और मौसी आटा गूंथना स्टार्ट कर देती है, जिसका कि रोटी बनने वाला है। वो उसका भी यूज पूजा में किया जाएगा। और इसी के साथ खरना का जो पूजा था वो समाप्त हो चुका है। अब मम्मी सबसे पहले खाना खाएगी, और इस बीच हमें कुछ नहीं बोलना होता है, तो इसलिए हम लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी को अगर किसी का भी आवाज़ आएगा तो फिर मम्मी खाना छोड़ देगी। और उसके बाद मम्मी के खाने के बाद हम लोग भी अपना खाना खा लेते हैं, और इसी के साथ आज का दिन समाप्त हो जाता है। और अब मिलते हैं हम लोग कल, मतलब सायं अर्घ, मतलब जहाँ पे कि शाम में जो अर्घ दिया जाता है उस दिन। और कल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। संझुका अर्घ यानी कि सायं अर्घ का दिन आ चुका है। और आज बहुत सारा, मतलब कि आपको देख के अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारा काम भी है। और इसमें से सबसे पहले यहाँ पर ठेकुआ बनाया जाता है, जिसे कि आप लोग सभी शायद जानते होंगे कि महाप्रसाद कहा जाता है ठेकुआ को छठ पर्व का। और इसका सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत होता है, क्योंकि दौरा जो कि लेके जाया जाएगा, सूप लेके जाया जाएगा, उसमें इसे रखा जाता है। और इसका भी पूजा होता है 2 दिन के लिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर ठकुआ बनना स्टार्ट हो जाता है। ठकुआ बनने के बाद हम लोग आ जाते हैं घाट पर, जहाँ पर कि हमें बहुत सारा डेकोरेशन वगैरह करना है। हमारा एक दोस्त यहाँ पर पहले से साफ़ सफाई कर रहा होता है, तो हम लोग इसका वीडियो बना लेते हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिशन ट्राई करते हैं, जो कि हमने पिछले साल भी किया था। इसी के साथ हो चुका है घाट का डेकोरेशन कंप्लीट। अब हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि हमें घर से लाना है दौरा उठा के। घर पे यहाँ पे अभी हो रहा है फलों को दौरा में रखने का तैयारी, और सभी फल पर सिंदूर किया जा रहा है। कुछ देर के बाद सभी फल को टोकरी में रखा जाता है, मतलब दौरा में, जो कि हम लोग उठा के घाट पर लेके जाएंगे। और उसके कुछ देर बाद यहाँ पे दौरा जो है वो सज के तैयार हो चुका है। दौरा यहाँ पे अब सज के तैयार हो चुका है, और अब हम लोग इसे लेकर घाट की ओर निकलेंगे। ये सब के बाद अब हम लोग दौरा को उठा के घर की ओर जाएंगे, क्योंकि शाम हो चुका है। और दौरा को हम लोग ज़मीन पर नहीं रखते हैं, किसी ऊंचे जगह पर रखते हैं। और ये मेरे भैया और उनकी इस्माइल है, और भैया अपना दौरा लेके जा चुके हैं, और इसके पीछे पीछे हम भी अभी निकल जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे छठ का तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है। और हो सकता है मेरे आवाज़ के कारण आपको ये वीडियो उतना पसंद ना आए, पर सच बताऊँ तो आप छठ में कभी शामिल होकर देखो, बहुत मज़ा आएगा। और इसी के साथ शुरू हो चुका है छठ का आखिरी दिन, यानी कि पारण। और अभी बज रहे हैं करीब 3:30, और अभी हम लोग सभी जितने भी लोग हैं घर में, सभी यहाँ पर नहाएंगे, और इसके बाद ये दौरा को उठा के वापस से घाट की ओर जाएंगे।
ये सब के बाद अब हम लोग करीब 4:15 बजे दौरा उठा के घाट की ओर निकल रहे हैं। घाट पर दोनों दौरा रखने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ देर तक आतिशबाजी करेंगे, मतलब कि पटाखे वगैरह फोड़ेंगे और थोड़े बहुत मस्ती वगैरह करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सुबह का जो अर्घ होता है वो देने जाएंगे। एक तरफ यहाँ पे सवेरा हो रहा है और दूसरी तरफ ये जो 4 दिनों का जो छठ था वो यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। और इसके बाद हम लोग 1 साल और इंतज़ार करेंगे इस छठ के लिए। और इस बीच हम लोग यहाँ पे सूर्य का जो आखिरी सुबह का अर्घ होता है वो देते हैं। और इसके बाद मम्मी कुछ और भी पूजा वगैरह करेगी मंदिर में जाके। उसके बाद मम्मी अपना उपवास तोड़ेगी और ये आखिरी के कुछ क्षण हैं। और इसी के साथ 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये महापर्व छठ यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। और अब इसके लिए 1 साल और हम लोग इंतज़ार करेंगे अगले साल तक। और अगले साल फिर हम लोग एक मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यहाँ पे हम अलविदा लेंगे। मिलते हैं अगले साल फिर से। बाय बाय। और कुछ मोमेंट्स जो मैं शेयर करूँगा और ये महाप्रसाद ये भी हम लोग शेयर करेंगे। इसे ही महाप्रसाद कहा जाता है, ठेकुआ केला। बाकी आप मोमेंट्स एंजॉय करो। बाय बाय, टाटा।